नमस्कार, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से मंगल और जो शुक्र का कंजंक्शन होता है, उसी के ऊपर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बातें करना चाह रही हूँ। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि किसी भी हॉरोस्कोप को जब देखते हैं हम लोग और वहाँ पे कहीं पर भी मंगल और शुक्र अगर एक साथ दिख जाते हैं किसी राशि में, किसी भाव में, किसी भी तरह से अगर वो अपना एक युति बना लेते हैं, तो उसको एक बार में ही बोल देते हैं कि ये योग अच्छा नहीं है। देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत बहुत यूनिक और बहुत अच्छा योग भी देता है। ये हमेशा ही खराब होगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकते हैं, जो मुझे समझ में आता है। देखिए, पहले जो हम लोग का सिस्टम था सोसाइटी में, वहाँ पे स्पेशली जो लेडीज़ होती थी, उनको घर के अंदर रहना, घर के अंदर ही उनकी सारी चीज़ें होती थी। उनकी पूरी लाइफ़ एक तरह से घर में ही निकल जाती थी और घर से बाहर निकल कर के कुछ करना ये किसी के भी थॉट में नहीं आता था। तो जो हमारा ज्योतिष शास्त्र बना या जो समय उसके लिए फलित किया गया कि किसी भी स्त्री के कुंडली में विशेष रूप से पुरुषों के लिए भी ही नियम बनाया गया और स्पेशली स्त्रियों के लिए भी कि अगर किसी का मंगल और शुक्र एक साथ है या किसी तरीके से अपना योग बना रहे हैं तो ये इसको लोग थोड़ा गलत उससे देखते थे। लेकिन कारण क्या है कि पहले औरतें चूंकि घर में रहती थीं और मंगल और शुक्र का जो योग होता है किसी भी जातक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर एक बहुत एनर्जी भरने का भी काम करता है। ये डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप में दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, वो इनके ऊपर किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन हमेशा हर एक स्थिति में मंगल और शुक्र अ, कोई गलत परिणाम देंगे, स्पेशली कैरेक्टर को लेकर के या प्रेम को लेकर के। लोगों में काम धारणा है कि शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी गलत मार्ग पे भी चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मंगल ग्रह क्या है और शुक्र क्या है। देखिए शुक्र जो प्लैनेट है वो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, बहुत शुभ प्लैनेट है, क्योंकि शुक्र भी जो है वो शुक्राचार्य हैं और दैत्यों के गुरु रहे हैं, तो ज्ञान तो उनके अंदर भी है। और जितने भी तरह के इमोशंस होते हैं, प्रेम होता है और जो एक रिश्ते होते हैं, जो सुख सुविधाएँ होती हैं, ये सारा कुछ शुक्र के ही अधीन में आता है। और मंगल जो है वो एनर्जी देने वाले प्लैनेट हैं। मंगल किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक जुझारू जो एटीट्यूड होता है, किसी भी चीज़ में बिल्कुल जुट करके किसी काम को करना या एक तरह का व्यक्ति के अंदर पैशन देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। क्योंकि मंगल जो है कहीं न कहीं ब्लड को लेकर के चलते हैं, तो अगर ये मंगल और शुक्र जब एक साथ मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और सॉरी, मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये किसी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए, जैसे गुरु हैं या बहुत अच्छी स्थिति का चंद्रमा है, मजबूत चंद्रमा, पूर्णिमा के आसपास का बलि चंद्रमा और शुभ बुध भी इसको देखें, तो ये जो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति को बहुत ऊँचाइयों पे ले जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कि प्राचीन काल में स्त्रियों को बाहर के जो काम थे वो करना वर्जित था या नहीं करती थी, उस तरह का वातावरण ही नहीं था। लेकिन अभी प्रेज़ेंट जो टाइम चल रहा है, यहाँ पर तो स्त्रियाँ भी जो है बिल्कुल पुरुषों की तरह ही वो सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं और सारे काम करती हैं। तो प्रेज़ेंट टाइम में अगर देखा जाए तो किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में जब भी आप मंगल और शुक्र को देखें, तो पहले आप उसे कई एंगल से चेक करें। सिर्फ़ एक ही तरह से उसको देख कर के नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति गलत हो सकता है। क्योंकि शुक्र जो है जो प्रेम की शुक्र जो है भक्ति की ओर या ये कह लीजिए कि ईश्वर की ओर, आध्यात्म की ओर भी ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि है तो प्रेम ही। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं,
और प्रेम जब बहुत अधिक ऊँचाइयों पे चला जाएगा, ये कह लीजिए कि जब प्रेम की कोई उत्कृष्ट स्थिति हो, तो वो ईश्वर की ओर ही ले जाने का काम करता है। क्योंकि बहुत से अच्छे-अच्छे संत महापुरुषों के भी हॉरोस्कोप में मंगल और शुक्र का योग है। स्पेशली जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनकी कुंडली में शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोग भक्ति के मार्ग में भी बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि शुक्र-मंगल जब किसी स्त्री की कुंडली में ये अपना एक कॉम्बिनेशन देते हैं, तो ये ऐसी जो औरतें होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, वो एक्टिंग के फ़ील्ड में और डांस के फ़ील्ड में, पुलिसिंग डिपार्टमेंट में और इसी के साथ-साथ मेडिकल के फ़ील्ड में भी बहुत सक्सेसफुल होती हैं। क्योंकि शुक्र जो है ये बहुत टेक्निकल माइंड भी देता है। किन्हीं-किन्हीं स्थितियों में शुक्र प्लैनेट जो है व्यक्ति को एक टेक्निकल फ़ील्ड की ओर ले जाने का भी काम करता है और मंगल के साथ में जब उसका कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा गायनी के फ़ील्ड में भी ऐसे जो लेडीज़ होती हैं लेडी डॉक्टर वग़ैरह उनके भी हॉरोस्कोप में मैंने इस तरह के योग देखे हैं। तो शुक्र और मंगल को जब भी आप देखें तो कई तरह से चेक करिए कि ये किन भावों में बैठे हुए हैं। किन भावों का मतलब ये है कि आप इनके जो अपने 4 त्रिकोण हैं, वहाँ से इनको चेक करिए कि ये धर्म त्रिकोण में हैं, अर्थ में हैं, काम में हैं या मोक्ष में हैं। उनकी स्थिति उधर से चेक करिए। उसके बाद ये देखिए कि ये किस नक्षत्र में है और उसका जो नक्षत्र का स्वामी ग्रह है वो कहाँ पे प्लेस्ड है और किन भावों का स्वामी होके प्लेस्ड है और शुक्र मंगल के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि जा रही है या किस तरह के नक्षत्रों से इनका एक्सचेंज हो रहा है। हर एक तरह से आप उसको चेक करिए, उसके बाद ही किसी फाइनल रिज़ल्ट पे पहुँचिए। और इसी के साथ में एक चीज़ और भी देखने वाली होती है कि जो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, ये मोस्टली एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम व्यक्ति को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही करता है। जैसे अगर मंगल और शुक्र का कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहा हो लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में या नवमांशा कुंडली में और वहाँ पे अगर राहु का भी इन्फ्लुएंस आ जाए उस स्थिति में एक बार देखा जा सकता है कि ये अपना किस तरीके से प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन अगर केवल शुक्र और मंगल हैं, तो उनको आप देख कर के एक बार में कभी डिसीज़न मत लीजिए, किसी के बारे में इस तरीके का प्रेडिक्शन मत करिए। क्योंकि ये हो सकता है कि जो ऐसा जातक है, वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव भी होता है और हर एक चीज़ को लेकर के केवल वो काम को ही लेके नहीं, हर एक लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सभी के प्रति बहुत ज़्यादा वो ज़िम्मेदार और बहुत केयरिंग होता है, अपने चाहे फैमिली को लेकर के या अपने रिलेशंस को लेकर के या वो अपने काम को लेकर के। क्योंकि मंगल और शुक्र का जो योग है, ये व्यक्ति के अंदर प्रेम के साथ में ऊर्जा भरने का काम करता है, तो प्रेम हमेशा गलत ही होगा या गलत डायरेक्शन का ही होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेम को अगर सही दिशा मिले तो यही प्रेम भक्ति में भी कन्वर्ट होता है और यही प्रेम जो है व्यक्ति को बहुत अलग एक नज़रिया भी देता है कि वो व्यक्ति बल्कि आम लोगों से हट करके उसका दृष्टिकोण हो जाता है। और ये है कि बड़ा किसी भी अगर स्पेशली किसी लेडी की पत्रिका में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन आप देखें तो आप ये ज़रूर देखें कि उसकी क्या एक्चुअल स्थिति बन रही है क्योंकि ऐसी जो महिला होगी वो बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनती, बहुत जुझारू और बहुत बोल्ड लेडी होगी। बोल्ड का मतलब है कि वो अपने सारे कामों को करना, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाना, बिल्कुल पुरुषों की तरीके से वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर सकती हैं, अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल और शुक्र एक अच्छा योग लेकर के बैठे हों। और दूसरा आप ये भी देखिए कि जो कालपुरुष की पत्रिका है, वहाँ पर जो मंगल है वो मेष राशि में पहले भाव में बैठते हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए जो उनके ठीक सामने की राशि है वो तुला राशि है। तो ये मंगल और शुक्र ही एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी भी राशि को देखिए तो उसके जस्ट सामने वाली जो राशि होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है वो। तो मंगल और शुक्र का जो योग है इसको आप हर एक परिस्थिति में खराब नहीं बता सकते हैं। तो मुझे आज लगा कि थोड़ा इस पे आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मोस्टली कोई भी एक निगाह से देख करके ही लोग बोल देते हैं कि ये हॉरोस्कोप खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। या ये कह लीजिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी है तो वो एक जो बँधा-बँधाया सिस्टम चला आ रहा है ज्योतिष में या कोई कुछ सूत्र बता दिए गए,
तो उसको हूबहू वैसे ही नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। उसपे थोड़ा अपना भी अपनी तरफ से देखना चाहिए, उस पे विचार करना चाहिए कि ये हॉरोस्कोप में किस तरीके से अपना रिज़ल्ट दे रहा है। केवल कहीं सुने जो सिद्धांत चले आ रहे हैं, बिल्कुल उसको हूबहू वैसे ही नहीं अप्लाई कर देना चाहिए। सारी चीज़ों को आप देखिए, हॉरोस्कोप जो है वो कौन से लगन की है, लग्नेश की क्या प्लेसमेंट है, बाकी जो दूसरे प्लैनेट हैं वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, क्या उन पे शुभता है, हर एक चीज़ को देखिए, मतलब जितना आप मैक्सिमम उसको हॉरोस्कोप के छोटे-छोटे जो पॉइंट्स हैं, उनको जब आप ध्यान में लेके चलेंगे, तब आप ये समझ पाएँगे कि जो हॉरोस्कोप में मंगल और शुक्र का आपस में एक योग बन रहा है, ये किस तरह का प्रभाव दे सकता है। ये हमेशा खराब रिज़ल्ट नहीं देता है। आप किसी भी स्पेशली कोई लेडी हो जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, पुलिसिंग में हो या आर्मी में हो, आप इस तरह की लेडीज़ को देखेंगे कहीं न कहीं आपको इनके हॉरोस्कोप में मंगल और शुक्र का योग आपको ज़रूर मिलेगा। यही व्यक्ति के अंदर बहुत ऊर्जा देने का काम करना और बहुत बोल्ड बनाना किसी को, बहुत मेजर स्टेप्स लेना, ये सारा चीज़ जो जो एनर्जी देता है ना, ये शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन से आता है। तो अब से आप लोग जब भी मंगल और शुक्र के बारे में कोई डिसीज़न लें, तो उसको हर एक एंगल से चेक करें। और लगन कुंडली में चंद्र कुंडली से क्या स्थिति बन रही है, उसके बाद नवमांशा में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति बन रही है, हर एक तरफ से चेक करके तो ही किसी फाइनल डिसीज़न पर पहुँचना चाहिए आप लोगों को। और स्त्री के साथ-साथ अगर कोई पुरुष भी है, उसमें भी अगर ये मंगल और शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, किसी भी लेवल पर बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, जो इस तरह का आदमी होगा जिसकी कुंडली में मंगल और शुक्र एक संयुक्त प्रभाव दिखा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के लिए भी उसी तरीके से जी-जान लगा देता है। या ये कह लीजिए कि कोई अगर वो एक प्लानिंग करता है या कोई वो टारगेट डिसाइड करता है, तो उसको वो कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल लास्ट स्टेप तक वो अपनी मेहनत उसमें डालता है। और मंगल और शुक्र का जो योग है ये इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अ, क्योंकि शुक्र जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा देते हैं और संसार से जोड़ने का काम करते हैं। जो भौतिक संपदा है, सुख समृद्धि है, उसके प्रति एक रुझान, एक खिंचाव भी शुक्र प्लैनेट ही देता है। और जब इसमें मंगल की एनर्जी आती है, तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से या समाज में, सोसाइटी में चीज़ों को अचीव करने के लिए या अ, अपनी टारगेट को किस तरीके से अचीव करना है। तो ये टारगेट जो है अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, हमेशा वो खराब ही होगा ऐसा तो नहीं है। उसके लिए और भी आपको देखने पड़ेंगे कि क्या उसके ऊपर किस तरह के योग हैं, कैसे और दूसरे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन मोस्टली जब भी मंगल और शुक्र एक साथ होंगे तो ये व्यक्ति के अंदर एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अदम्य इच्छा शक्ति और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, किसी भी काम के लिए जो एक इनिशिएटिव लेने का जो एक एनर्जी होती है किसी में या एक आइडिया होती है, ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों को लेके भी चलता है, एक तरीके से उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन देता है। तो ये बहुत अच्छा योग है, ये हमेशा हर परिस्थिति में खराब होगा ऐसा नहीं है। और आप लोग भी अपने जो आपका एक्सपीरियंस आप उसको अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस योग को किस तरीके से लेते हैं। देखिए मैंने तो जो अनुभव किया है कि बहुत अच्छे-अच्छे संत महात्मा में भी शुक्र और मंगल का योग रहा है और उन लोगों ने बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊँचाइयाँ भी प्राप्त की हैं। अ, रामकृष्ण परमहंस का ही आप उदाहरण देख सकते हैं कि अ, मतलब स्त्री के प्रति उनके मन में किस तरह का समर्पण था। अगर मंगल और शुक्र का योग खराब योग ही होता और व्यक्ति के अंदर गलत कोई तरह की टेंडेंसी देता या उसको उसके अंदर किसी स्त्री के लिए गलत भावना या इस तरह की स्थितियां ही अगर मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन देता तो रामकृष्ण परमहंस तो अपनी पत्नी को भी माँ कह के ही बुलाते थे और अपनी स्त्री में भी वो माँ के ही स्वरूप को देखते थे। तो इससे तो यही प्रूफ होता है कि मंगल और शुक्र तो अगर एक अच्छी स्थिति में हो, शुभता लिए हुए हों तो व्यक्ति के अंदर अ, उसके उसके मन मस्तिष्क को कितना ज़्यादा वो प्यूरिफाइड कर सकते हैं या उसको उसका जो प्रेम को लेकर के जो उसका एक दृष्टिकोण है वो कितना शुद्ध हो सकता है या ये कह लीजिए कि ईश्वर प्राप्ति के स्तर तक वो व्यक्ति
अपने सोच को, विचार को वहाँ तक ले जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को जब भी किसी हॉरोस्कोप में शुक्र और मंगल दिखें तो आप उसके बारे में कोई निर्णय लेने के पहले या सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी बताने के पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि वो प्लैनेट किस तरीके से बैठे हुए हैं। आशा करती हूँ कि इस छोटे से डिस्कशन से आप लोगों को शुक्र और मंगल प्लैनेट के बारे में एक आइडिया लगी होगी कि ये किस तरीके से अपना प्रभाव दे सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आगे फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।